सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिजरा राखे भावानुसार। सियावर राम जय जय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है और जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात का संजोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम। अब आगे की कथा इस प्रकार है। किन्हि निमंजन तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चतुरीन। राम सखा कर दीन है लागू, चलते देह धरि जन अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में लिए हाथ ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, पेमु नेमु व्रत धर्म अमाय। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट यानी सच्चा है। और सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और यह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बर से फूला, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता और भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। सिया राम जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। किया जाहि छाया जलद, सुखद भई बरबात। तस्मग भय उन राम कहा, जस भाभर कही जात। सियावर राम जय जय राम। बादल छाया किए जा रहे हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेर, जे चित ए प्रभु जीव जिन प्रभु हेर। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोग। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे और उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो सब उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हो गए, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया।
यह बड़ी बात भरत नहीं कह नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माहि। बारक राम कहत जर जेऊ, होत तरन तारन नर देव। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में तो मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं तो वे भी तरने वाले हो जाते हैं। और भरत राम प्रिय पुनि रघुभ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहई, भरत ही निरखई हर सुलहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल यानी सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ ले रहे हैं। देखी प्रभाव सुर सही सोचू, जगु जग माँ भले हो पहुँच कहो पहुँच। गुरु सन कहे करियो प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी इस प्रकार के प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र भी सोच में हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री रामचंद्र जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है और जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम संकोच प्रेम बस, भरत से प्रेम पयोद। बनी बात बेगरन चहित, करिए जतनो चल सोध। सियावर राम जय राम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्कानी, सहस नयन बिनु लोचन जान। मायापति सेवक सन माया, करई न उल्टई परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित यानी मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किन्नु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। सुनि सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध सिराही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं वह भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का ही प्रेमी कौन नहीं होगा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मनहु न आनिया अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक पर लोक दिन शोक समाज। सियावर राम जय राम। हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। अशोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।